वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है किस बारे में, ये तो आपने टाइटल पढ़ के पता लगा ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। आज की वीडियो होने वाली है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइंस और क्या क्या स्टेप्स उसमें इंक्लूडेड थे। तो जब मैंने लास्ट वीडियो अपनी अपलोड की थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स आए थे कि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो शेयर करो। तो मैंने कहा हर किसी का अलग से आंसर देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं और सबके क्वेश्चंस एक बारी में ही आंसर हो जाए। तो अब विदाउट ज़्यादा बात किए हुए मैं शुरू होती हूँ अपनी वीडियो के साथ। तो मैं पहले राउंड्स बताऊंगी कौन कौन से राउंड्स होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस में से पूछे गए थे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उन राउंड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पॉइंट्स अपने इस डायरी में नोट डाउन कर लिए ताकि मैं कोई मिस आउट ना कर दूँ। तो फर्स्ट राउंड जो था वो था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड आफ्टर गेटिंग द मेल फॉर इंटरव्यू ऑब्वियसली। तो मैंने सबसे फर्स्ट राउंड ये था कि अप्लाई करो सबसे पहले तो जॉब के लिए उनकी ऑफिशियल साइट पे जाकर जब भी वैकेंसीज आ रही है तो अप्लाई करो। उसके बाद जब आपको मेल आ जाता है फॉर इंटरव्यू तो आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और फर्स्ट राउंड जो होता है वो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको जाना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। और वो क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़े बहुत कि आप फ्रेशर हो या आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है कहीं और काम करने का, अगर है तो कहाँ का है और वहाँ से आप क्यों छोड़ना चाहते हो। ये थोड़ी सी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। उसमें मेनली आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो लोग और आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं। तो जितने भी राउंड होंगे ना सब आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड होंगे कि आप कितने अच्छे से बात कर सकते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस पे ऑब्वियसली और आपकी फ्लुएंसी विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये था फर्स्ट राउंड सेल्फ इंट्रोडक्शन का। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आप वेट करो या तो वो आपको बोलते हैं कि आपको मेल के थ्रू बता देंगे वो बाद में। तो अगर वो बोलते हैं कि मेल के थ्रू पता चलेगा तो मतलब चांसेस थोड़े कम है सिलेक्ट होने के। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आप यहीं पे वेट करो और आपको नेक्स्ट राउंड के बारे में बता दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। तो फर्स्ट राउंड था सेल्फ इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड राउंड दैट वॉज ग्रुप डिस्कशन कम कम्युनिकेशन राउंड। सो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि मतलब एक कोई टॉपिक होता है उस पर सबको बोलना होता है, अपने अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। बट इट वाज नॉट रियली ग्रुप डिस्कशन बिकॉज एक टॉपिक दिया गया था सबको, लेकिन उसमें एक एक करके सबको बोलने का चांस दिया जा रहा था। जबकि ग्रुप डिस्कशन में मतलब काउंटर पॉइंट्स वो हम करते हैं ना कि एक कोई बोल रहा है और साथ में हम बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे वाली चीज़ होती है। बट इट वॉज अ कम्युनिकेशन राउंड। सो जैसे एक बहुत ही बेसिक टॉपिक था कि हाउ वॉज योर वेकेशन, लाइक वट वॉज योर मोस्ट मेमोरेबल वेकेशन विद योर फैमिली। तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। तो नॉर्मल टॉपिक्स देते हैं और उसमें उनको ये देखना होता है कि आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है विद आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी देखते हैं, वो हिंदी भी देखते हैं। मतलब जिसमें उनको डाउट हो रहा था कि हिंदी में गड़बड़ हो सकती है तो वो हिंदी में कुछ बोलने के लिए कहते हैं उसमें। और अगर इंग्लिश में उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में कहीं कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो तो वो और बुलवाते रहेंगे जब तक उनको पूरा यकीन नहीं हो जाता कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो इंग्लिश में, तब तक वो आपको बुलवाते रहते हैं और वो और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं साथ साथ। तो मेरा था मेरा था हाँ हाउ वाज वट वॉज योर मोस्ट मेमोरेबल वेकेशन विद योर फैमिली। तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत ना फंबल कर दिया था, मतलब कुछ स्टोरी में आई डोंट नो मैं कंफ्यूज हो गई थी बताते बताते, तो मैंने कुछ फंबल करने लगी थी। बट उनको आई गेस थोड़ा सा मेरे में पोटेंशियल लगा होगा कि हाँ ये कर सकती है। तो उन्होंने एक दो क्वेश्चंस और पूछे मेरे से कि आप इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे और कैसा एक्सपीरियंस था और ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और थे। तो उस राउंड में मेनली यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और बहुत अच्छे से और फ्लुएंसी देखते हैं। और उनको मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं वो उस टाइम पे कि आप बोलते रहो जब तक वो आपको रुकने के लिए ना बोले। जब वो खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे ना कि आप अच्छा कर पा रहे हो तब वो आपको खुद रुकने के लिए बोल देते हैं कि यस इट्स डन नाउ, लाइक यू कैन स्टॉप। तो बस बोलते रहना होता है उस राउंड में, ठीक है। तो बस डरना मत और बोलते रहना, ये है सेकेंड राउंड के लिए आपको सजेशन। नाउ कमिंग टू द थर्ड राउंड। हाँ, तो जो सेकेंड राउंड में मतलब क्लियर कर जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि सेकेंड राउंड आपका ख़त्म हो गया है, आप थोड़ी देर बाहर वेट करो और हम आपको बता देंगे कि आपने क्लियर किया है कि नहीं। तो हमें बाहर ही थोड़ी देर के लिए वेट करना था। और फिर उसके बाद जो सिलेक्ट हो गए थे उनका वो फॉर्म लेकर के आए थे, मतलब रिज्यूमे लेकर के आए थे और उसके साथ एक मेडिकल फॉर्म अटैच कर दिया था उन्होंने। तो जो सिलेक्ट हो गए थे उनको वो फॉर्म दे रहे थे वो और कह रहे थे कि नाउ यू कैन गो फॉर योर वेट चेक
एंड हाइट चेक. सो दैट वाज अ BMI राउंड, बेसिकली आई साइट और BMI चेक होना था उसमें उस राउंड में आपका. तो थर्ड राउंड वाज वेट चेक एंड बेसिकली BMI एंड आई साइट चेक. ओके, तो बस फिर उन्होंने वो फॉर्म दिया और उन्होंने कहा कि अब आप जाइए अपने थर्ड राउंड के लिए. तो थर्ड राउंड था ये. वहाँ पे हाइट वेट चेक होता है आपका और आई साइट चेक होता है. 100 बार बोलूँगी क्या. तो ठीक है. तो हाइट के लिए वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, जितना उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उतनी होनी चाहिए हाइट. वेट अगर आप थोड़े से 1-2 kgs अप डाउन है तो वो फिर भी कंसीडर करते हैं और वो आपको ट्रेनिंग पीरियड तक का टाइम देते हैं कि आप तब तक अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे. तो वेट का वो थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं, बट हाइट का अगर कम है उनकी मिनिमम जितनी भी क्वालिफिकेशन हाइट है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी है, अगर उससे थोड़ी सी भी कम होती है तो आई डोंट थिंक सो दे कंसीडर दैट. बट वेट वो कंसीडर कर लेते हैं. अगर 2-3-4 kgs ऊपर नीचे है तो वो कंसीडर कर लेते हैं और वो आपको चांस देते हैं उसे बढ़ाने या कम करने का. और आई साइट और मार्क्स चेक करे थे एग्जैक्टली. हाँ, थर्ड राउंड में. और ये भी चेक किया था कि और कोई विजिबल मार्क तो नहीं है आपकी बॉडी में, तो वो चेक करते हैं. तो वो आपकी जैसे स्लीव्स, तो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है ना, जो भी ग्रूमिंग गाइडलाइंस है वो मेल जो जहाँ पे वो शेयर करते हैं आपका, मतलब ज्वाइनिंग मेल जो शेयर करते हैं उसके साथ ही आपको ग्रूमिंग गाइडलाइंस भी बता देते हैं कि आपको हाफ स्लीव शर्ट पहन के आनी है, फॉर्मल्स में आना है, जो भी सब चीज़ें होती है वो बता देते हैं साथ में. तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और फिर हाँ, हाफ स्लीव्स तो उन्होंने पहन के आने के लिए कहा ही था. तो हाफ स्लीव्स पहन के आओगे तो फिर वो ऐसे हाथ आपके ऊपर करवाते हैं और चेक करते हैं कि कोई विजिबल मार्क तो नहीं है आपकी बॉडी पे और कोई टैटू तो नहीं है, और ये सब चेक करते हैं वो. और थर्ड राउंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और जो सिलेक्ट होते हैं उनको वहीं पे बता दिया जाता है कि यस आप यू हैव क्लियर द थर्ड राउंड एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द फोर्थ राउंड. तो फोर्थ राउंड होता है हमारा HR राउंड. तो जिसमें like panel of 3 to 4 HRs sit together. और मेरे साथ ही हुआ था, मतलब चेंजेस आई गेस, मतलब हर इंटरव्यू के साथ वो कुछ चेंजेस तो करते ही होंगे, राउंड्स मतलब शफल करते होंगे ऊपर नीचे. बट जो मेरा हुआ था मैं वो बता रही हूँ पहले आपको. तो फोर्थ राउंड जो था वो था HR राउंड. और HR राउंड में मतलब 3-4 HRs बैठे हुए थे और एक एक करके उसमें जाना था. जो जो सिलेक्ट हुए थे एक एक करके उनको बुलाया जा रहा था अंदर. और वहाँ पे भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी, और आपकी फैमिली में कौन कौन है, अपने बारे में थोड़ा बताओ. मतलब इट वाज लाइक थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ ताकि आप वो करने में ना, कॉन्वर्सेशन करने में कंफर्टेबल हो जाओ. तो स्टार्टिंग वो कर रहे थे कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ और कहाँ रहते हो, अपनी जगह के बारे में बताओ जहाँ पे रहते हो, ऐसे ऐसे करके. और फिर उसके बाद कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कंपनी से, ये सब चीज़ें थी. और फोर्थ राउंड खत्म होने के बाद, फोर्थ राउंड खत्म होने के बाद हमें ऐसा लगा था कि फोर्थ राउंड खत्म हो गया तो मतलब हमने क्लियर कर लिया इंटरव्यू. बट नहीं, उसके बाद एक और राउंड आता है, फिफ्थ राउंड, जो होता है विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी. तो उस टाइम पे क्योंकि कोविड बहुत चल रहा था अभी जब मैंने इंटरव्यू दिया है, कोविड वॉज ऑन इट्स पीक. तो कॉन्टैक्ट सेशन तो नहीं हो पाया हमारा वाइस प्रेसिडेंट के साथ, बट वर्चुअल सेशन था. तो उसमें क्या था कि वीडियो कॉल पे हमें कनेक्ट किया गया था और 3 लड़कियों को कनेक्ट कर रहे थे एक टाइम पे. तो हम 3 लड़कियां बैठे हुए थे और वीडियो कॉल पे हम बात कर रहे थे उनके साथ. तो उन्होंने भी नॉर्मल ऐसे कहा था कि कुड यू जस्ट रिमूव योर मास्क फॉर वंस, ऐसे करके हमने मास्क हटाया अपना और फिर उन्होंने हमारा फेस देखा और फिर थोड़ी बहुत बात की. और बस यही उस राउंड में ये हुआ कि बस हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई हमारी थोड़ी सी और फिर ख़त्म हो गया वो राउंड वहीं पे. और फिर हमें बहुत वेट कराया गया. मतलब हम आई गेस सुबह 10 या 10:30 बजे घर से गए हुए थे और हम 9:30 बजे शायद वापस आए थे उस दिन घर. तो फिर वेट करा. उन्होंने कहा कि अब वेट करो, रिजल्ट अनाउंस करेंगे. तो मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी ना इंटरव्यू की तब 800 से 900 लड़कियां थी. तो आई वॉज लाइक स्कैर्ड कि होगा या नहीं होगा. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट. तो मैंने बस दे दिया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे के देख लेते हैं, इंटरव्यू जो होगा वो देखा जाएगा. और लास्ट में जब इंटरव्यू मतलब जब फिफ्थ राउंड क्लियर करके जितने बच्चे पहुंचे थे तब तक जो लड़कियां रह गई थी, द नंबर वॉज 28 to 30 गर्ल्स एट दैट टाइम. सो आई वॉज लाइक ओके, यहाँ तक कर लिया तो कुछ तो बात होगी ना. तो हाँ, फिर उसके बाद बस जो 28 to 30 गर्ल्स बची थी. तो लास्ट में HR आते हैं, वन ऑफ
the HRs, he came and he said कि okay, so congratulations you girls, all of you are welcome on board, ऐसे करके वो अनाउंस करते हैं। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स और जो ज्वाइनिंग हैंडबुक होती है वो उस टाइम पे हमसे साइन कराई जाती है और ऐसे करके फाइनल हो जाता है इंटरव्यू खत्म। तो ये था सिर्फ 1 डे की प्रोसेस, ठीक है, जो 1 डे में जितने राउंड्स होते हैं। अब आपने पूरा इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो आपको बोला जाता है उसी दिन की अब जो फर्दर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो आपको मेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू बता दी जाएगी। तो जब ये इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है उसके विदिन 1 वीक आपके पास मेल आ जाता है फॉर योर मेडिकल्स। तो मेडिकल्स कराने होते हैं जहाँ से उनका रिकमेंडेड लैब्स होती हैं, वहाँ पे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होता है। तो उसमें भी डिफरेंट वो होते हैं, मतलब फुल बॉडी चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है, आपका हियरिंग टेस्ट होता है, आई साइट चेक होती है, वेट चेक होता है, और भी होते हैं कुछ बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल के भी। तो मेडिकल भी आपको क्लियर करना होता है। और जैसे मैंने बताया कि वेट का इतना इशू नहीं है, वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि वो आपको टाइम देंगे ट्रेनिंग में कम ज़्यादा करने का। और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपके पास मेल आती है, ठीक है, मतलब फिर 1 वीक आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 1 वीक तो लगता ही है। 1 वीक के अंदर आपके पास मेल आएगी जिसमें दे विल मेंशन कि आर यू फिट टू फ्लाई और नॉट। तो जो मेल आती है उसमें 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। पहला तो ऐसा होता है कि अनफिट टू ज्वाइन, तो उसमें तो मतलब कि कुछ इशू है और आप फिट नहीं है ज्वाइन करने के लिए। सेकंड होता है फिट टू ज्वाइन। तो फिट टू ज्वाइन का मतलब ये होता है कि मतलब यू आर फिट बट कोई 1 या 2 ऐसे टेस्ट हैं जो ढंग से नहीं हुए हैं या फिर कहीं पे इशू आ रहा है, तो आपको 1 या 2 टेस्ट दोबारा से करने के लिए कहा जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है, मेनली लोगों की हीमोग्लोबिन कम आती है, तो वो चीज़ के लिए वो सिर्फ फिट टू ज्वाइन लिख के भेजते हैं, सो दैट कि आप 1 महीने का टाइम लो और अपना हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा अप करके आओ और फिर टेस्ट कराओ, और फिर आपके पास फिर जो थर्ड मेल है वो आती है फिट टू फ्लाई का मेल। तो फिट टू फ्लाई का मेल जो आता है इसका मतलब है कि यू आर फिट टू फ्लाई, और मतलब आपका मेडिकल एकदम परफेक्ट आया है एंड यू आर रेडी टू गो ऑन बोर्ड। तो यहाँ मतलब ये यहाँ पे जाके प्रॉपर प्रोसेस खत्म हो जाती है इंटरव्यू की, ठीक है। तो मेडिकल आपने क्लियर कर लिया है, उसके बाद बस आपके HR जो हैं वो आपसे कनेक्ट करते हैं ऑन फोन कॉल और ईमेल, बाय ईमेल। और हाँ, तो मेल आता है या फिर कॉल आता है HR का, और वो आपको बताते हैं कि अब कब आपकी ज्वाइनिंग डेट है और कब ज्वाइन करना है आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या नहीं, वो आपसे पूछते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप बता सकते हो कि अभी टाइम लगेगा या फिर जो भी चीज़ है ना। हाँ, तो फिर आपके पास कंफर्मेशन कॉल आता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं कि नहीं, मतलब पासपोर्ट रेडी है आपका, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और दोनों डोज लग चुकी है आपको कि नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले इस टाइम पे, मतलब पासपोर्ट तो हमेशा से मैंडेटरी है ही। तो अगर आपका मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप बता सकते हो कि पासपोर्ट रेडी नहीं है या फिर जो भी रेडी नहीं है, तो वो आपको टाइम देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, जब भी नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट आएगी वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, और तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए। तो जिनके भी ये क्वेश्चन थे कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ या नहीं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं पासपोर्ट के बिना भी, और जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए उसके बाद झट से पासपोर्ट बनाने के लिए दे दो, बस यही सजेशन है मेरी। तो क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट करा कि तू जा इंटरव्यू के लिए, इट्स ओके, अगर पासपोर्ट नहीं है हम देख लेंगे बाद में। और जब इंटरव्यू क्लियर हो गया तो फिर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और बस अब मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, प्रॉपर ज्वाइनिंग डेट्स पे आपके पास आ जाती है थ्रू मेल और सब कुछ कंफर्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो आपको बुला लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट्स आ जाती हैं फॉर योर ट्रेनिंग, फॉर द स्टार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, 3 महीने ट्रेनिंग चलती है, पूरे 3 महीने भी नहीं, उसे वीक कम ही रख के चलो, बट हाँ 3 महीने समझ के चलो। और 3 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग होती है एकदम, और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स, जो आपको जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तब पता चल जाएगा। तो यस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। तो मैंने प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है एक ही सांस में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया है ताकि सब कुछ जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ। तो और ये वीडियो मतलब ज़्यादा लंबी भी ना हो, आप बोर ना हो जाओ देखते देखते। तो बस ये थी इंटरव्यू प्रोसेस। और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि
जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट नो योर सेल्फ कि आप मतलब अपने बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पे उनके ना वैसे होते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, दैट इज़ ऑल यू नीड। और बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ इंटरव्यू देने के लिए और क्लियर करके आओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर cabin crew इंटरव्यू एंड yes, just go and rock. Okay, so that is it for the video. I'll see you in my next video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. वीडियो देख के ऐसे गायब मत हो जाया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? ओके, बाय।